एक 16 साल की लड़की का बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड की उम्र 22 साल थी और एक वो डिलीवरी बॉय था। ये बात किसी भी बाप को पता चलेगी तो वो आपत्ति जताएगा। पिता ने कहा बेटी से कि उस लड़के को छोड़ दो और ये तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब चीज़ें करने के लिए। लेकिन बेटी नहीं मानी। ऐसे में बेटी की जो माँ है वो भी अपनी बेटी को समझाती कि बेटा ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने यहाँ उल्टा किया। उन्होंने अपनी बेटी को बोला पापा नहीं मान रहे तो पापा को ही रास्ते से हटा दो। और ऐसा अपने नाबालिग लड़की को करने के लिए क्यों कहेगी? क्योंकि उसका भी अफेयर था, बेटी का अफेयर, माँ का अफेयर। अब ऐसे में जो रास्ते का रोड़ा बन रहा था वो था पिता, और इन्होंने अपने पिता को रास्ते से हटाने के लिए बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उन्हें जंगल में ले जाकर फेंक दिया। अब इस पूरे मामले को 4 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। अब जाके ये मामला खुला है। इनकी एक छोटी सी गलती माँ बेटी की इन्हें सलाखों के पीछे ले गई। ये मामला खुला कैसे, कैसे पता चला कि इन्होंने अपने पिता का कत्ल कर दिया है? घर वाले भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हर किसी को लग रहा था कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, उस कर्ज के चक्कर में ये घर छोड़कर भाग गए। इन्होंने, माँ बेटी ने खुद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन यहाँ इन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की। उस मिस्टेक की वजह से ये पकड़ा गया। अब दोनों माँ बेटी हवालात में, और उनके साथ जो बेटी का बॉयफ्रेंड है वो भी जेल में है। तो इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को हम डिटेल में जानेंगे, क्या कुछ हुआ, कैसे पकड़ाई ये माँ बेटी और उनका जो बॉयफ्रेंड है, और डिटेल में चर्चा करेंगे। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है परेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। यूपी का मथुरा में एक परिवार बहुत अच्छे से फैमिली बढ़िया से रह रही थी, जिनके मुखिया थे मनोज सोनी। उनकी उम्र 42 साल थी और उनकी पत्नी जो है नैनी सोनी, उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष। अब जो उनकी बेटी है वो नाबालिग थी, वो 16 साल की थी। सब कुछ घर में बढ़िया चल रहा था, वो अपना काम धाम कर रहे थे, बेटी भी पढ़ाई कर रही थी और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। परिवार में कोई वाद विवाद नहीं था। शुरुआत में सब चीज़ बढ़िया चल रहा था। शादी के बाद इन्हें एक बेटी हुई। इन्होंने सोचा कि बेटी को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाऊंगा। फिर उसकी पढ़ाई पर ये खर्चा करने लगे और अच्छे क्लासेस, अच्छे ट्यूशन में डालने लगे। अब धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई। बेटी की उम्र 16 साल हो गई। अब 16 साल हुई तो उनके एरिया में एक लड़का रहता था जिसका नाम था विमल चौधरी। उसकी उम्र 22 साल थी और वो डिलीवरी बॉय का काम करता था। ऐसे में उसके घर के आसपास से जाना आना था, लड़की को वो देखता था। ऐसे में उसकी नज़र इनकी बेटी पर पड़ी। वो पहले उसका पीछा किया, फिर उसने उसको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो किया और वहाँ उससे बातचीत शुरू कर दी। अब विमल जो था, वैसे तो था तो वो डिलीवरी बॉय, लेकिन अब ये लड़की बहुत छोटी थी, 16 साल उसकी उम्र थी, तो उसे गिफ्ट विफ्ट देने लगा और उसके लिए बहुत कुछ करने लगा। धीरे धीरे ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वैसे देखिए नाबालिग लड़की है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए कि लीगल वे में तो ये एक तरह से क्राइम है। लेकिन फिर भी वो जो लड़का है वो डरा नहीं, विमल चौधरी, और उसने जो उस बेटी है उनको प्रपोज वगैरह कर दिया और बाद में ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, उसकी जो बेटी की एक्टिविटी थी ये पापा फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है मेरी बेटी के लाइफ में। वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही और वो उसका दिन भर जो ध्यान है फ़ोन में रहता है, वो किसी से बात करती है, झूठ बोल कर जाती है घर पर। ये सब चीज़ें जब पिता ऑब्जर्व करने लगे तो पिता ने उनका एक बार मोबाइल चेक किया बेटी का, तो देखा कि एक लड़का है और वो लड़का इससे बात करता है। तो पिता ने बहुत डांटा, बोला कि आइंदा तुमने इससे बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत डांटा, बहुत समझाया। उन्हें लगा बेटी मान जाएगी और बेटी समझ जाएगी, लेकिन बेटी नहीं समझी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी कहा। वहीं दूसरी तरफ नैना भी बहुत सारे लोगों से बात करती थी, फ़ोन पर बात करती थी। वो कहती थी कि मैं अपने मायके में बात कर रही हूँ। तो अब जो पिता थे वो परेशान थे दोनों जन से, बेटी से भी माँ से भी। वो बार बार समझाते अपनी बेटी को, लेकिन बेटी मानती नहीं। अब ऐसे में एक बार वो कहीं बाहर काम से गए थे और वो डिलीवरी बॉय जो था उनके घर आया हुआ था। उन्हें लगा कि पापा शाम को आएंगे, लेकिन पापा अचानक से आ जाते हैं और उन्होंने देखा कि वो उनके घर पर उनकी बेटी से बात कर रहा है। ये बात सुनकर और देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए और उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा डांटा, अपनी पत्नी को भी डांटा कि तुम्हें पता नहीं, तुम्हें दिख नहीं रहा है ये सब क्या हो रहा है, और तुम भी अपनी बेटी को अपनी जैसा बना दोगी। ये सब चीज़ें हुई, घर पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। और ये बात है अप्रैल महीने की 2026 की, आज से 4 महीने पहले। अब लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा घर में हो गया कि घर में कलेश होने लगा छोटी मोटी बातों को लेकर। अब अचानक से 18 अप्रैल 2026 की बात है, जिनके पिता हैं वो गायब हो जाते हैं। वो घर पर लौटते नहीं, वो सुबह निकलते काम पे और वो घर पर लौटते नहीं। ऐसा जो है इनकी पत्नी नैना जो है इनके बहन को और इनके भाई को बताती, मनोज सोनी के। अब मनोज सोनी की बहन जो है बोलती ठीक है कोई नहीं, वो कहीं गए होंगे बाहर, आप पुलिस स्टेशन में जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दो। अब जो है नैना जो है वो 21 अप्रैल
को गोविंद नगर थाने जाती है और वहाँ गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक प्रार्थना पत्र देती है। अभी प्रार्थना पत्र देती है और वहाँ से चली आती है और वो उसकी जो रिसीविंग कॉपी होती है वो उनकी बहन को दिखा देती है और उनके भाई को दिखा देती है कि देखिए वो गायब हुए हैं और हमने उनके खिलाफ जाके कंप्लेंट भी कर दी, उनके लिए कंप्लेंट कर दी कि ये लोग गायब हैं मेरे पति। अब बहन को भी लगता है कि चलो पत्नी इतना कुछ कर रही है, किसी को शक नहीं है अभी तक पत्नी पर कि पत्नी ने कुछ किया होगा। अब ये घर वालों को समझा दिया इसने, तो घर वाले पूछे वो क्यों भागे होंगे, तो बोले उन पर बहुत कर्ज हो गया था, उन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसा ले रखा था, तो उन्हें हर दूसरे दिन फ़ोन आते थे, इस वजह से मुझे लग रहा है वो भाग गए कहीं, और टाइम के बाद कुछ टाइम बाद मुझे लगता है लौट आएंगे। अब ऐसे में 21 अप्रैल को कंप्लेंट दी है कि मेरे पति गायब हो गए। 22 अप्रैल को ये जाती है पुलिस स्टेशन, उस प्रार्थना को वापस ले लेती है, बोलती है वो कहीं आसपास ही गए, उनका फ़ोन आया है और उनसे शायद बात हो जाएगी, वो आ जाएंगे लौट के, तो ये कंप्लेंट हमें वापस लेनी है। सोचिए, कंप्लेंट दी हुई, कंप्लेंट जाकर वापस ले ली। ये बात अब जो है इनके पति की बहन को नहीं पता है, ना उनके भाई को पता है। अब जो बड़े भाई हैं उन्होंने इनसे बहुत दिन तक पूछा, लगातार पूछा, बार बार पूछते रहे कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, लेकिन कोई भी एक अच्छा आंसर नहीं मिलता, सही आंसर नहीं मिलता। बार बार गोल मटोल बातें, वो बोलते थे चलो पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले से पूछते हैं, तो हर बार गोल मटोल आंसर करते थे। अब इनके भाई परेशान हो गए। अब इनके भाई ने सोचा कि अब मुझे खुद जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। ये 9 मई 2026 को, यानी 12 अप्रैल को इसने केस वापस ले लिया था, प्रार्थना पत्र वापस से। ये 9 मई को इनके जो बड़े भाई हैं राम बाबू, वो पहुंचे और उन्होंने फिर से शिकायत दर्ज कराई और इन्होंने बोला कि मुझे शक है, बहुत सारे इनके घर वालों पे भी शक है, माँ बेटी पे भी शक है, सब पे शक है, उन्होंने बता दिया। अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस भी बार बार इनको बुलाती थी पूछताछ के लिए, इनकी पत्नी को। तो ये पूछताछ से इनकी पत्नी परेशान हो गई। परेशान होकर उसने 7 जून 2026 को अपना घर ही छोड़ दिया, घर पे ताला लटका दिया। अब पुलिस वाले भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। अब पुलिस वाले एक्टिव नहीं थे तो इनके भाई और परेशान हो गए राम बाबू। उन्होंने क्या किया कि एसएसपी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर कंप्लेंट अपनी दर्ज कराई और गुहार लगाई। 11 जुलाई, सोचिए कितना लंबा प्रोसेस हो गया, 11 जुलाई 2026 को एसएसपी ने आदेश दिया कि पुलिस इसमें गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करे और माँ बेटी को भी ढूंढ कर निकाले, वो दोनों भी गायब हैं, घर पर ताला लगाए। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर आ गया, एसएसपी ने खुद बोल दिया कि माँ बेटी को ढूंढ कर निकालो, कहाँ है ये, और इनके घर पर ताला लगाए। शुरुआत में अगस्त 2026 में, लगभग 1 सप्ताह पहले, पुलिस ने माँ बेटी को मथुरा लाकर पूछताछ की। तो नैना ने बोला कि मैं परेशान होकर अपने परिवार के पास मैके चली गई थी और वहीं जो मैं रह रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो मैं कहीं भागी नहीं थी। तो वो पुलिस से स्टार्टिंग में कोऑपरेट करती है, फिर वापस से 5 से 7 अगस्त के बीच में फिर मैके भाग जाती है। अब मैके चली जाती है तो जो औरत है नैना, उनके पिता पूछते हैं कि बेटा क्या परेशानी है, तुम बार बार यहाँ भाग के आ जा रही हो, क्या हो गया है, कहाँ गए तुम्हारे पति। अब जो है नैना अपने पिता के सामने सच बता देती है। वो बताती हैं कि 18 अप्रैल की रात मैंने और मेरी बेटी ने और उसके बॉयफ्रेंड ने विमल को, पहले हमने जो है दूध में जहर मिलाकर दिया, नशीला पदार्थ मिला के दिया, वो बेहोश हो गए, तो उनके सर को कुचल कर उनकी हत्या कर दी गई। वो डंडे से, रॉड से और बहुत सारी चीज़ों से उनको पीटा गया। वो मर गए तो हमने उनको गंगा किनारे ले जाकर, यमुना किनारे, उनके शव को जला दिया। जलाने के बाद वहीं उनके शव को गाड़ दिया और वहाँ से हम फरार हो गए। सोचिए 18 अप्रैल को, जब से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है 21 अप्रैल को, उससे पहले माँ, बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने जो है वो विमल की हत्या कर दी। विमल की हत्या करने के बाद इन्होंने शव को भी वहीं गाड़ दिया। अब ये बात जब उन्होंने अपने पिता को बताई तो पिता ने तुरंत जो है ये बात पुलिस को बता दी। पुलिस तुरंत आई मौका है वारदात पर और माँ बेटी को तुरंत अरेस्ट कर लिया, उसके बॉयफ्रेंड को भी अरेस्ट कर लिया और इनसे पूछताछ की गई। 8 अगस्त 2026 को जो है पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन डेड बॉडी नहीं मिली अभी तक। डेड बॉडी इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये जो डेड बॉडी को गाड़ा गया था, यमुना के किनारे गाड़ा गया था और वहाँ रेत का लेवल जो है कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो पुलिस ऐसा आशंका लगा के चल रही कि जो डेड बॉडी वो आगे चली गई होगी तैर के, और उसके कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे जो जलाया गया था उसके कुछ राख और कुछ कपड़े वगैरह मिल गए हैं वहाँ से, लेकिन डेड बॉडी जो है अभी तक नहीं मिली है। अब ऐसे में पुलिस ने तीनों को जो है कोर्ट में पेश किया है और नाबालिग बेटी जो थी उनको जुवेनाइल होम भेज दिया गया है। बाकी माँ और जो उनके बॉयफ्रेंड है उनसे पूछताछ जारी है और पुलिस ये एंगल भी लगा रही कि इसमें जो माँ है उनका बॉयफ्रेंड शामिल है या नहीं है, या
उनसे कोई बातचीत हो रखी है या नहीं हो रखी थी, वो इस प्लान का हिस्सा है या नहीं, क्योंकि माँ बेटी दोनों का बॉयफ्रेंड था। और बहुत लोग, गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि माँ बेटी दोनों का एक ही बॉयफ्रेंड था, ये डिलीवरी बॉय वाला। अब ऐसे में अब जो है इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है। घर वालों को पहले से शक था और उनकी बहन जो है, और बहन और भाई उस शुरुआत से कह रहे थे कि हमें इन दोनों माँ बेटियों पर शक है। जैसे ही भाग गए और जैसे ही इन्होंने कंप्लेंट वापस ली, तब से हम शक जो है और ज़्यादा गहरा गया। अब इन्होंने गलती कहाँ की? गलती एक की थी कि इन्होंने अपनी कंप्लेंट जो है वापस ले ली थी। कंप्लेंट वापस ले ली थी, तब जाकर इनके भाई को थोड़ा शक हुआ, तो इनके भाई ने वह कंप्लेंट जो है फिर से दर्ज करवाई। अगर ये कंप्लेंट वापस नहीं करती तो आज शायद घर वाले इतना चिंतित नहीं होते, लेकिन इन्होंने कंप्लेंट दर्ज वापस ले ली, तो जो इनके भाई और बहन है वो ज़्यादा चिंतित हो गए। अब इस पूरे मामले का जब खुलासा हो गया तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने, माँ बेटी दोनों को पिता से प्रॉब्लम थी और पिता अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम कर रखे थे, तो पत्नी को बस अपना जीवन अच्छा कैसे से भी निकालना था कि वो अपने प्रेमी के साथ रह सके। और सोचिए 16 साल की बेटी है, ज़रा भी नहीं सोचा उस महिला ने कि मेरी 16 साल की बेटी है, उसका बॉयफ्रेंड है, ये उम्र उसकी पढ़ने की है, कुछ आगे बढ़ने की है, कुछ करने की है अच्छा, और अपने फ़ायदे के लिए एक माँ ने अपनी बेटी का भी यूज़ किया और एक तरह से उससे प्लान में शामिल किया और उसके बॉयफ्रेंड से हत्या करवा दी अपने पति की। सोचिए कैसी औरत है ये, और ज़माना किस ओर जा रहा है। हर कोई जब ये कहानी सुन रहा है तो हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं, और आजकल लोग इतने हद तक नीचे गिर जा रहे हैं अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब ये ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे, उम्र कैद की तो मिनिमम सज़ा होगी इन्हें, लेकिन एक बच्ची का भविष्य ख़राब कर दिया। वो ज़्यादा समय तो जेल में नहीं रहेगी क्योंकि वो नाबालिग है, वो छूट जाएगी, लेकिन वो जब बाहर आएगी तो वो देखेगी कि कोई है नहीं, ना उसके पिता है ना उसकी माँ है। अब उसका अकेले गुजारा करना कितना कठिन होगा इस दुनिया में, वो हर कोई जानता है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में इनकी बहन और भाई ने भी पहले क्या कुछ बताया था पुलिस को, एक बार वो भी सुनते हैं। मेरा नाम रामबाबू वर्मा है। मेरे भाई को मार दिया गया है। कैसे मारा है? कौन है जिन्होंने मारा है? उसकी पत्नी, उसकी बेटी और बेटी का प्रेमी, तीनों जुर्म कबूल कर चुके हैं और वो बंधना थाने में। बॉडी मिल नहीं रही है, पुलिस ढूंढ रही है, हमें तो बॉडी चाहिए। उन्होंने गुमराह कर दिया सबको। एक वो कर्ज की वजह से भाग गए, उन्होंने 18 की रात को ही उसको ख़त्म कर दिया। क्या घटना हुई थी और क्या आपको पता चला, कैसे पता चला? हमने 21 को रिपोर्ट कराई थी थाने पे, तो रिपोर्ट को वापस ले आई और वो भी दिए थे, गुमशुदगी की लिखी थी, उन्होंने लिखने की थी और कहा उसका हमारा पति तो कर्ज की वजह से भाग गया, आ जाएगा। फिर हमें थोड़ा शक हुआ, मैंने 7 तारीख को और प्रार्थना पत्र दिया था थाने पे। बोले हम अपने ग्रुप पर डाल दे रहे हैं, पुलिस सुनवाई करे आवेगी। पुलिस ने आके चौकी इंचार्ज ने कहा था कि भाई तुम्हारे घर की बात है, उसकी बहू 20 साल हो गई, कोई अपने पति को तू ही मार देगी, आ जाएगा यार, क्यों लेडीज़ को उठवा रहे हो, हम लेडीज़ को कैसे उठा रहे हैं। फिर सब वो नहीं मिला तो मैंने एक SSP के लिए रजिस्ट्री करी थी, एक मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाली थी। उसके बाद मेरी FIR 11 जुलाई को बागो लिखी थी, जुलाई को। तो उस पर इनका फ़ोन नंबर दोनों जो मैंने दिए थे वो CDR पे लगा दिए थे। CDR पे थे, इन्होंने पूछताछ के लिए कई बार बुलाया, टॉर्चर किया। फिर ये घबरा गए और ये डोल टोले बद्रीनाथ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं अपने या फ्रेंडों के संग में। एंड में इन्हें अपनी मायके गई परसों, तो इसके मायके से रोकर बोली भाई मुझ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैंने अपना आदमी मार दिया है, वो दुनिया में नहीं रहे हैं। उसके बाप ने आकर SI को बयान दिया, उन्होंने उनकी वीडियो बनाई कि हाँ साहब मेरी बेटी पे गलती हो गई। मैंने प्यार से पूछा तो उसने कही कि ये मार दिए, और तीनों मुजरिम पकड़ लिए, तीनों कबूल कर गए कि हमने मारे, और बॉडी को बता रहे कि हमने यहाँ जलाई थी एसिड डाल के। पुलिस JCB ले खुदाई भी कर रही है, पुलिस ढूंढ रही है, बॉडी चाहिए हमें, तो बॉडी हम बॉडी के। आखिर वजह क्या थी इस हत्या की? उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है। लड़की एक लड़के से शादी करने की कहती है कि मैं इसके संग शादी करूंगी। मैया कोई फरीदाबाद का आदमी उसके संग जाती आती रहती है फरीदाबाद। इसी बात का प्रसंग है कि प्रेम प्रसंग और कुछ नहीं है। जिसकी हत्या हुई मेरा नाम है भावना वर्मा। मेरा भाई जो ख़त्म हो गया इसका नाम है मनोज सोनी। सर मेरे भाई को मार दिया, इन लोगों ने कबूल कर रहे हैं कि मार दिया है, लेकिन ये नहीं बता रहे किस जगह नहीं है। गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भाई के बदले बदला चाहिए, या तो मेरा भाई मिलना चाहिए, इन लोगों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा भाई चला गया।
इससे ज़्यादा और क्या होगा बताओ। हमें उसको बॉडी भी मिलनी चाहिए, इनको फांसी मिलनी चाहिए। इनके लिए हमें फांसी चाहिए भैया, हमें ये जिंदा नहीं चाहिए। किस किस ने मारा है, कौन? नैना ने और विमल चौधरी ने और नैना की लड़की भूमि सोनी, लेकिन गोलू कहते हैं उससे। अच्छा, जो व्यक्ति है इनके साथ है वो कहाँ का है और कौन ये है? सामने कॉलोनी का है, तमोली धर्मशाला से आगे सामने कॉलोनी है, गणेश धाम कॉलोनी में रहता है। कितने दिन हो गए आज उसकी तलाश करते हुए? अभी तक तलाश करते हुए हमें 3 महीने हुए, 14 चल रहा है, खत्म होने वाला है। 19 तारीख को 4 महीने पूरे हो जाएंगे। कैसे पता लगा कि इन्होंने मार दिया है? इन्होंने ऐसे इससे पूछते रहे, गुमराह करती रही है, बताया नहीं। कह रही है अभी भैया तुम्हारे कर्जा आता हो गया था इसलिए चले गए, आ जाएंगे बहन जी, रोआ करो मत, आ जाएंगे, घुमाती रही है। इन लोगों की बातों से ये लगता था कि इन्होंने कुछ कर दिया, पर इसने ये कहा ना कि मेरे से लड़के निकल गए थे, गुस्सा हो गए, इस वजह से आ जाएंगे। उस दिन हम गए थे, कई जगह जाके भी आए, कहीं मन जाओ, परेशान मत हो, भैया तुम्हारा आ जाएगा। अब इसने अपने बाप के यहाँ पे गई है, छोटा सा लड़का है मेरा भतीजा, उसको भी इसने अपनी बेटी के यहाँ पे कर रखा है। जिस दिन भाई को मारा है उस दिन लड़के का जन्मदिन था, लेकिन लड़का घर में था। यार उसको धमकी दी है, क्या किया है बच्चे को, छोटे से को डर की वजह से वो यहाँ लेके नहीं आ रहे हैं उस लड़की के यहाँ पे। कि मेरे पर ये कह रहा, वो लड़का ने इतना बोला है कि जिस दिन पापा को मारा था मैं तो सो रहा था। परिवार में कैसा व्यवहार था आपके भाई? परिवार में बहुत बेकार व्यवहार चल रहा था, क्योंकि उन लड़की का और मेरी भाभी का दोनों के अवैध संबंध थे, एक लड़के अलग थे। लेकिन भाई मेरे ने रोका टोकी की है, हम लोगों को भी बताया था, हमने भी मना करी थी कि इतना समय हुआ तेरी शादी को, तू ऐसा क्यों कर रही है मेरे भाई के साथ। मेरा भाई राधे टीले बाबा के यहाँ पे काम करता है, गोबर पूरा का काम कर करके घी दूध सब ला के इनको खिला रहा है, फिर भी इन्होंने लड़के की संबंध बनाने के चक्कर में मेरे भाई को खत्म किया है। क्या पहले कभी आपके भाई ने इसका जिक्र किया था कि इनके साथ ऐसे किया था, और सब ने इसने फोटो भी डाले। पूरी कॉलोनी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास मोबाइल में माँ बेटियों की फोटो ना हो। लेकिन भाई साहब ये कहती थी नहीं मैं तुझे मार दूंगी, कई बार मेरे सामने लड़ाई है, भाई ने मुझे बुलाया कि देख लाली जी कितनी बुरी कर रही है मुझसे, तो कह नहीं बहन जी ये बहुत, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, उसको मार दूंगी। लेकिन भैया ये नहीं मालूम था वाकई में मेरे भाई को ये मार देंगे। तो आपने सुना, ये उनके बहन और भाई थे। इन्होंने बताया कि पहले से हमें शक था, हम बहुत बार मना करते थे, हमें इनकी भाभी के अफेयर के बारे में भी पता था, वो भी हमारे भैया ने बताया था, हम मना करते थे, इन्हें समझाते थे, लेकिन ये मानते नहीं थे, और इन्होंने हमारे भाई का कत्ल करवा दिया। अब पुलिस जो है, पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है जो सबूत है वो इकट्ठा करना। अब पुलिस जो है डेड बॉडी का कोई भी अवशेष मिल जाए, कोई भी हड्डी या कुछ भी मिल जाए, तो उसकी DNA मैपिंग कराएंगे, उसको पहले मैच करवाएंगे कि ये माँ बेटी से मिलती है कि नहीं, फिर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सबूत भी बहुत ज़रूरी है इस मामले में कि इन्होंने, क्योंकि पुलिस स्टेशन में दिया हुआ कबूलनामा कभी भी एज एन एविडेंस यूज़ नहीं होता, तो पुलिस में दिया हुआ कबूलनामा कोर्ट में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। तो ऐसे में पुलिस को बहुत सारे सबूत इकट्ठा करने, CCTV फुटेज और बाकी सब चीज़ें भी। तो अब देखते हैं पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, और इनको कम से कम दोनों जो मम्मी है और उसका जो बॉयफ्रेंड है, इन्हें उम्र कैद तक की तो सज़ा होगी इस मामले में। तो आगे वाली जो प्रोसीडिंग होगी, जो भी कुछ होगा, इसमें चार्जशीट में क्या कुछ निकल कर आया, मैं डिटेल स्टोरी फिर से लाऊंगा इस पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।